बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 15 नवंबर 2020 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो, क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अगर फिर रोशन दलाइल आ जाने के बाद भी तुम फिसल गए तो याद रखो कि अल्लाह ताला ज़बरदस्त ताकत भी रखता है और वो ये भी खूब जानता है कि अपने मुजरमों को सज़ा किस तरह देनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयत और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। असीर रीजन की तहसील अल मजदा में एक अलमनाक हादसा रोनमा हुआ है। दोस्तों, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि एक गाड़ी जिसने अचानक अपना ट्रैक चेंज किया, जबकि बैक साइड से आने वाली तेज रफ्तार गाड़ी बड़ी तेजी से इससे टकरा गई, जिससे दोनों ड्राइवर बड़े शदीद जख्मी हुए हैं। पुलिस के इतलात के मुताबिक ये वाकया लापरवाही की बिना पर रोनमा हुआ। इसी बुनियाद पर कहा जाता है कि अपना ट्रैक चेंज करने से पहले दाएं बाएं इशारा कर लें और मुकम्मल तहकीक करते हुए अपने मुतमईन होने के बाद ट्रैक चेंज किया जाए, क्योंकि अक्सर इस तरह के अलमनाक हादसे रोडों पर ट्रैक चेंज करते हुए देखे गए हैं। इस गाड़ी ने अपना ट्रैक गलत बदला, इसका ड्राइवर कुछ कम जख्मी है, जबकि पीछे से आने वाली गाड़ी का जो ड्राइवर है वो काफ़ी ज़्यादा शदीद जख्मी है। पुलिस इस सिलसिले में मुकम्मल तहकीकात कर रही है। मदीना मुनव्वरा में सिक्योरिटी एहलकारों ने एक अहम कार्रवाई करते हुए 6 अफराद को गिरफ्तार किया है, जो कि मुख्तलिफ जगहों पर डकैती और दीगर छीना झपटी की वारदातों में मुलव्विस थे। पुलिस को मुसलसल इतला मिल रही थी कि एक गिरोह की फॉर्म में 30 से 40 साल की उम्र के अफराद मुख्तलिफ घरों में डकैतियां कर रहे हैं। फौरी तौर पर मुकम्मल तहकीकात शुरू कर दी गई और मुख्तलिफ टीमों ने पूरे मदीना में मुख्तलिफ जगहों पर नाकाबंदी करके 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। तमाम सबूतों के साथ इन अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 सऊदी शहरी, 3 उसमें अफ्रीकी मुल्क, 4 से अफराद का ताल्लुक है और 1 पाकिस्तानी भी इसमें शामिल हैं। ये 6 अफराद मुख्तलिफ जगहों पर डकैतियां करते थे। सिक्योरिटी एहलकारों ने इनके कब्जे से 1 लाख रियाल भी बरामद किया है और मुख्तलिफ कार्रवाई के लिए मजीद केस इनका पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया गया है, ताकि मजीद कौन कौन लोग इसमें मुलव्विस हैं उन सबको गिरफ्तार किया जा सके। सऊदी महकमा मौसमियात ने ममलिकत में मौजूद तमाम अफराद से कहा है कि बारिशों का नया सिलसिला सऊदी अरब में दाखिल हो चुका है। अगले 2 से 3 दिनों में सऊदी अरब के ज़्यादातर इलाकों में बारिशें रिकॉर्ड पर आएंगी, जो कि 2 से 3 दिन तक जारी रहेंगी। इस मरहले के बाद दूसरा मरहला 1 हफ्ते के बाद फिर से शुरू होगा, जिसमें सेंट्रल के इलाके, शुमाली इलाके, मक्कातुल मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, तबूक और इससे मुल्का इलाकों में बारिशें शदीद होंगी। लिहाजा वो तमाम लोग जो कि इन इलाकों में रहते हैं वो सऊदी अरब में इस बदलते हुए मौसम से मुतासिर होंगे। लिहाजा इब्तदाई तौर पर दफ़ाए मदनी और महकमा मौसमियात की जो आने वाली ख़बरें हैं उस पर कान धरा जाए, ताकि आने वाले दिनों में आप बेहतर से बेहतर तरीके से अपनी जो भी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ हैं उसे अंजाम दे सकें। सऊदी अरब से बाहर बहुत सारे गैर मुल्की भाई ये सवाल करते हैं कि नए वीज़े कब से लगने शुरू हो जाएंगे, और इंडियन भाई भी ये सवालात कर रहे हैं कि इंडिया के लिए फ़्लाइट्स कब से शुरू होंगी। याद रखें, अभी तक की इतलात के मुताबिक मैं आप दोनों के ये सवाल के जवाब दूंगा कि सऊदी अरब में आने के लिए इंडियन अफराद के लिए इंशाल्लाह अगले महीने से फ़्लाइट्स चलने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। सऊदी हुकूमत ने ऑलरेडी इस बारे में इजाज़त दी थी, मगर इंडियन हुकूमत की जानिब से अभी इंटरनेशनल लेवल पर फ्लाइट्स नहीं चलाई जा रही हैं। सऊदी अरब से जाने वाले इंडियन भाई एक शेड्यूल के तहत जा सकते हैं।
इस शेड्यूल की तफसीलात कुछ ये हैं कि 15 नवंबर यानी आज 4 फ़्लाइट सऊदी अरब से जा रही हैं, 16 नवंबर को 2 फ़्लाइट्स जाएंगी, जबकि 17 नवंबर को 3 फ़्लाइट्स जाएंगी। 16 नवंबर के लिहाज से यानी कल सऊदी अरब से दमाम से लखनऊ और दिल्ली के लिए फ़्लाइट जा रही है, जबकि दमाम से ही त्रिवेंद्रम के इलाके में भी फ़्लाइट जाएगी। 17 नवंबर के लिहाज से 3 फ़्लाइट सऊदी अरब से इंडिया के लिए जा रही हैं। पहली फ़्लाइट जद्दा से मुंबई और कोझिकोड के लिए जाएगी, जबकि 17 नवंबर को ही दूसरी फ़्लाइट रियाद से लखनऊ और दिल्ली के लिए रवाना हो रही है। 17 नवंबर को तीसरी फ़्लाइट दमाम से हैदराबाद के लिए जा रही है। इन फ़्लाइट्स के शेड्यूल जो मैंने शेयर किया है, इनकी टिकट्स एजेंट्स के पास मौजूद है। आप लाजमन इंडियन एयरलाइंस की टिकट हासिल कर सकते हैं। सऊदी वज़ीर तजारत ने कहा कि सऊदी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है कि तेल पर इन्हिसार कम से कम किया जाए, जिसका मतलब है कि ममलिकत में कीमतों के उतार चढ़ाव से निपटने और हुकूमती मनसूबों और खिदमात पर तेल के असरात को कम से कम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सनती शोबे में हम बेहतरीन पेशरफ्त हासिल करने में कामयाब हुए हैं, जबकि ममलिकत में वबाई मर्ज कोरोना की वजह से हालात काफ़ी नासाजगार थे, जिसके बावजूद सनत का शोबा अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की कर रहा है, जिसमें सऊदी शहरी और गैर मुल्कियों को मुलाजमतें मिल रही हैं। पिछले साल की निस्बत इस साल सनती शोबे में काफ़ी ज़्यादा कामयाबी से काम जारी है। आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद सनतें सऊदी अरब में कायम होने जा रही हैं और वसी पैमाने पर बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, जिससे न सिर्फ रोज़गार के मौके काफ़ी बढ़ेंगे, बल्कि सऊदी शहरियों में जो बेरोज़गारी का तनासब है उसमें भी कमी आएगी। लिहाजा दोस्तों, इस खबर के बाद हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में सऊदी अरब में गैर मुल्कियों की तादाद में कमी नहीं बल्कि इजाफा होगा, क्योंकि अगर मुख्तलिफ शोबे सऊदी शहरियों के लिए मखसूस किए जा रहे हैं तो नए प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं उससे गैर मुल्कियों को काफ़ी फ़ायदा होने जा रहा है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारे न सिर्फ अमन व अमान में भरपूर तरीके से हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि वो अफराद जो कि वबाई मर्ज कोरोना से लापरवाही बरत रहे हैं, वजारत सेहत की हदायत पर अमल नहीं करते, इनके खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं। हाल से खबर आई है कि सिक्योरिटी एहलकारों ने कई अफराद के खिलाफ भारी जुर्माने किए हैं, जो कम से कम 1000 रियाल से लेकर इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि मास्क नहीं पहनेंगे, सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की, इनके खिलाफ पहली मरतबा 1000 रियाल जुर्माना किया जाता है। अगर वही हरकत वो दोबारा करते हैं तो ये जुर्माना डबल हो रहा है। सऊदी सिक्योरिटी एहलकारों और गैर मुल्कियों ने कहा कि वो लोग जो वबाई मर्ज कोरोना से एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करते, दरअसल इनके फैलाव का सबब बनते हैं। ऐसे अफराद को हर सूरत में भारी जुर्माने किए जाएंगे ताकि दूसरे लोग इनसे इबरत हासिल करें। सऊदी अरब में बहुत सारे गैर मुल्की अफराद कारोबार करते हैं, मगर इनका कारोबार उस वक्त जुर्म बन जाता है जब उनका कारोबार गैर मुल्की अफराद के ज़रिए नहीं बल्कि सऊदी शहरियों के नाम से वो कारोबार करते हैं, जो कि ममलिकत में कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। सऊदी के नाम पर गैर मुल्की को कारोबार की इजाज़त देने के जुर्म में वजारत तजारत ने एक सऊदी शहरी और एक बांग्लादेशी कारकुन के खिलाफ अदालती कार्रवाई कर दी है। वजारत तजारत ने कहा कि तफ्तीशी टीमों ने रियाद में लोहे और एल्युमिनियम के एक कारखाने पर छापामार कार्रवाई की थी। तफ्तीश करने पर मालूम हुआ कि कारखाने के कागजात में सऊदी शहरी के नाम पर है, ताहम इसकी असल मलकियत बांग्लादेशी गैर मुल्की के हाथ में है और वही इसे चला रहा है। मज़ीद तफ्तीश करने पर मालूम हुआ कि बांग्लादेशी कारकुन के बैंक मामलात इसकी तनख्वाह से कहीं ज़्यादा हैं। सऊदी के नाम पर गैर मुल्की के कारोबार के जुर्म में मौके पर मौजूद तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। वजारत ने कहा कि तमाम शवाहिद और सबूत फराम होने पर अदालती कार्रवाई की गई, जिसके इल्ज़ाम साबित हो जाने पर मुख्तलिफ सज़ाएँ हैं। अदालत ने फौरी तौर पर सऊदी शहरी और बांग्लादेशी शख्स के कसूरवार करार दे दिया है। अदालत ने कारखाना बंद किया है, लाइसेंस मनसूख कर दिया और आइंदा इसे कारोबार न करने की सज़ा सुनाते हुए 70,000 रियाल इस सऊदी शहरी को जुर्माना कर दिया है। बांग्लादेशी कारकुन को सज़ा के बाद मुल्क से बेदखल किया जाएगा और वो दोबारा सऊदी अरब में किसी भी दूसरे वीज़े पर नहीं आ सकता है। याद रहे, सऊदी अदालत ने सऊदी शहरियों के नाम पर गैर मुल्कियों का कारोबार एक बड़ा जुर्म है, जिस पर कम से कम 5 साल कैद और 50 लाख रियाल तक का जुर्माना भी हो सकता है।
सऊदी महकमा शहरी दफा ने कहा कि वादी दवासीर में गाड़ियों के सामान के गोदाम में लगने वाली हौलनाक आतिशज़दगी पर कई घंटों की जद्दोजहद के बाद काबू पा लिया गया है। आग लगने से किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। मुतासरा गोदाम में कूलिंग का अमल जारी है। वादी दवासीर की शहर आम पर वासिया वसी अरीज गोदाम में गाड़ियों के पार्ट्स और डेकोरेशन की अशिया स्टोर की जाती थीं। हफ्ते की शाम यहां अचानक आग भड़क उठी। आग लगने से शोले दूर दूर तक नजर आए, धुएं के बादल छा गए। इस सिलसिले में शहरी दफा की टीमों ने कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार इस आग पर काबू पा लिया और इसे सबसे पहले मजीद फैलने से रोका है। शहरी दफा ने कहा कि आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। गोदाम में कूलिंग का अमल मुकम्मल करने के बाद मावजा मालूम करने के लिए मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी।